हम दो बहनें थीं और जब से पैदा हुई तो सिर्फ एक ही बात सुनी, लड़का नहीं हुआ, लड़का होता तो ज्यादा अच्छा होता। मैं चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रही थी और मेरे फादर जोर से दरवाजा खोलते हैं और मेरी किताबों को उठाते हैं एंड he torn it apart। मैं लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, he just held me and tried to kiss me। और यूं कहूं कि he almost kissed me। I was on the terrace और मैं जैसे ही नीचे आती हूँ, my father is about to beat my mother। I held his collar and I said, अब बस। कभी कभी जिंदगी आपको ना चांस नहीं देती, सिर्फ एक सिचुएशन देती है और बोलती है कि जाओ और बनाओ अपना रास्ता। हाय, माय नेम इज शनाया अरोरा। आई एम अ फॉर्मर फ्लाई अटेंडेंट, अ TEDx स्पीकर, फुल टाइम एंटरप्रेन्योर एंड ऑल्सो अ पॉडकास्टर। मेरी जिंदगी की शुरुआत किसी भी फूल बिछाए रास्ते से बिल्कुल शुरू नहीं हुई। मेरी जिंदगी की शुरुआत काफी कठिनाइयों से हुई, लेकिन अगर आज वो कठिनाइयां ना होती तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। हम दो बहनें थीं और जब से पैदा हुई तो सिर्फ एक ही बात सुनी, लड़का नहीं हुआ, लड़का होता तो ज्यादा अच्छा होता। पापा अल्कोहलिक थे। हर रात को लगता था कि क्या आज कोई बिस्तर जल जाएगा या कोई मार खाकर सो जाएगा। मेरा 10th का एग्जाम था। मैं चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर रही थी और मेरे फादर जोर से दरवाजा खोलते हैं और मेरी किताबों को उठाते हैं एंड ही टोर्न इट अपार्ट। और मुझे ऐसे लगता है कि मैं कैसे पास होंगी। मेरे पास तो कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए नहीं है। मेरी जिंदगी की वो एक ऐसी रात थी जब मुझे लगा कि शायद मेरे सारे सपने टूट गए, क्योंकि ना तो मुझे पढ़ाई आएगी, क्योंकि जब मैं एग्जाम में जाऊंगी तो शायद मैं फेल ही हो जाऊंगी। ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। शायद वो देख रहा था और पता नहीं मुझे वो कैसे पास करा रहा था। एक दिन ना हद हो गई। मेरा 12th का लास्ट एग्जाम था, जहां बच्चे खुशियां मना रहे थे कि ओह, अब हम इस कॉलेज में जाएंगे, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे काली और सबसे भयानक रात थी। आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज ऑन द टेरेस और मैं जैसे ही नीचे आती हूँ, माई फादर इज अबाउट टू बीट माई मदर। उस दिन मैं भूल गई थी कि हमारी कोई मर्यादाएं हैं। आई हेल्ड हिज कॉलर एंड आई सेड, अब बस। ना तो आप उन्हें अब हाथ लगाओगे और ना ही आप उनके साथ कोई बदतमीजी करोगे। मैंने अपनी माँ को बोला, बिना किसी प्लान के, बिना किसी थॉट के, चलो यहाँ से, हम यहाँ से जा रहे हैं। रात के 2 बजे हम दोनों एक रिक्शा में बैठे रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, ऐसे लगता है कि जो लोग लेटे हुए हैं, जो लोग सब गलत काम करते हैं वहां बैठ के, वो सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं। इतनी घबराहट। घबराहट इस बात की नहीं थी कि शायद कुछ गलत हो जाएगा। घबराहट इस बात की थी, कहीं आज दामन में दाग तो नहीं लग जाएगा। आपने शायद फिल्मों में सुना होगा कि ट्रेन चलती है और एकदम से कोई विलन आता है, जोर से हाथ मारता है और बोलता है बाहर निकलो। कुछ ऐसा ही हुआ जब मेरे फादर जोर से आते हैं और बोलते हैं कि बाहर निकलो। मेरे बर्थ के सामने जो एक आंटी बैठी थी, उन्होंने मेरे फादर को जोर से चिल्लाकर बोला कि जाओ आप यहाँ से, ये हमारे साथ हैं, हमारे साथ जाएंगी। हम दिल्ली पहुंच गए। जब हम दिल्ली पहुंचे, अब ऐसे लगा कि किसी ने इल्यूजन को ना ब्रेक कर दिया है कि आप फिल्मी स्टाइल में अपने घर से निकल आए, लेकिन आपको यही नहीं पता अब आपको करना क्या है। एक बहन जो दिल्ली में इंटर्नशिप कर रही है, जो शायद सिर्फ महीने का 5,000 रुपए कमाती है, एक घर में रहती है, हम उस बहन को कैसे बोलेंगे दैट वी आर हियर। जब मैं उस तक पहुंची, मैंने उसको बोला कि हम तो यहाँ आ गए, अब क्या। हम तीनों एक कमरे में, जहां पर बेड भी एक जगह पर, किचन भी एक जगह पर, हमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। और वहां से मेरी जिंदगी की एक नई जंग की शुरुआत हुई, क्योंकि सिर्फ मिशन था माँ की जिंदगी को संवारना। बहुत नौकरियां ढूंढी, बहुत कुछ ढूंढा, बट
कुछ मिलता ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आता था। फाइनली मेरी जॉब लगी। जैसे ही जॉब लगी तो मेरे खुद के बॉस मुझे इस तरीके से हरास करते थे। कभी मुझे स्पैंक करना, कभी मुझे हल्के से टच करके निकल जाना, कभी कुछ। और एक दिन तो ऐसा आया कि मैं लिफ्ट से बाहर निकल रही थी, ही जस्ट हेल्ड मी एंड ट्राइड टू किस मी, और यूं कहूं कि ऑलमोस्ट किस्ड मी। जब वो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ ना, मैं बस भागने लग गई। मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मैं भाग कहाँ रही हूँ। एंड आई वॉज जस्ट रनिंग। एंड जैसे ही मैं रुकी तो मुझे लगा कि मैं भाग क्यों रही हूँ, मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है। एंड जब मैं अपनी माँ के पास पहुंची, आई टोल्ड हर, शी सेड कि आज अगर आवाज नहीं उठाएगी ना तो पूरी जिंदगी यही होता रहेगा। हिम्मत जुटाई क्योंकि घर में पैसे नहीं थे और सारी जिम्मेदारियां तो बहन को नहीं दी जा सकती थी। नौकरी मिली और फिर से एक रिसेप्शनिस्ट की नौकरी की। हर रोज मेरे बॉस होते थे वहां पर एक, एंड हर रोज मेरे पास आते थे और बोलते थे यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। एंड मुझे अंदर से लगता था कि कैसी बातें करते हैं, जिस लड़की के पास सिर्फ एक 12th तक की पढ़ाई है, ना कोई वो बहुत सुंदर है दिखने में, ना कोई वो बहुत ही लंबी लड़की है, मतलब व्हाई ही थिंक्स कि आई एम नॉट मेंट फॉर हियर। एक दिन ना हम लंच कर रहे थे सब लोग बैठ के, एंड वो मेरे पास से निकले एंड ही सेड you should try in hospitality. I looked at him. I said, why hospitality, sir? He said, because तुम hospitality के लिए बनी हो। उन्होंने मेरी मेल्स पे सारी एयरलाइंस के हायरिंग पैम्पलेट्स सेंड करने शुरू कर दिए। मैंने इतनी एयरलाइंस में जाके अपना इंटरव्यू दिया, बट मैं रिजेक्ट हो गई। एक एयरलाइंस जिसमें शायद अपनी माँ का मन रखने के लिए आई जस्ट वेंट फॉर एन इंटरव्यू। आई सेड चलो ये आखिरी बार होगा, इसके बाद नहीं जाऊंगी। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू। गेस व्हाट, इंडिया की बेस्ट एयरलाइन ने मुझे सेलेक्ट कर लिया। व्हेन दे कॉल्ड मी दैट आई एम सेलेक्टेड, मैंने उनको दोबारा फोन किया। आई आस्क्ड देम, आर यू श्योर कि मैं सेलेक्ट हुई हूँ, मैं ही हुई हूँ? Are you sure about this? I went for my training in Bombay. वहां से मेरी जिंदगी की असली शुरुआत हुई। काफी साल निकल गए मुझे फ्लाई करते हुए, अच्छी पर्सनालिटी बन गई, अच्छी कमाई होने लगी, माँ को एक हम अच्छी जिंदगी दे पाए, और धीरे धीरे जो चीजें उन्होंने अपनी खोई वो हम दोनों बहनों ने बिल्ड करना शुरू किया। मेरे फेसबुक पे एक फ्रेंड हुआ करते थे, एंड कभी ना कभी हम एक दूसरे से मैसेंजर्स पे बात करते थे। ही यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हें अपनी फोटोज क्लिक करानी चाहिए, एंड आई यूज्ड टू फील दैट ही इज सच अ ग्रेट फोटोग्राफर, और मुझे फोटोज खिंचवाने का बहुत शौक होता था। एक दिन उनका मैसेज आता है कि हम टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एक स्टोरी कर रहे हैं और हमें एक कैबिन क्रू की थोड़ी सी उसके थॉट प्रोसेस और उसके बारे में थोड़ी बातें जाननी है, एंड आई वुड लाइक टू हैव योर नंबर, प्लीज आप मुझसे एक बारी अपना नंबर शेयर करें। मैंने उनके साथ अपना नंबर शेयर किया, मैं उनसे मिली, मेरी उनसे दोस्ती हुई। विद इन 6 months आई गॉट मैरिड टू दैट पर्सन। तो वहां से धीरे धीरे मेरी जिंदगी की वो शुरुआत हुई जहां पर मेरा डर थोड़ा खत्म होना शुरू हुआ। एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई थी। आई टोल्ड हिम कि आपको लगता है कि मुझे वेडिंग्स में काम कर लेना चाहिए? ही टोल्ड मी दैट तुम्हें तो फोटोज खींचनी भी नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता, तुम कैसे करोगी? उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि उनका बहुत कोई फुल फ्लेजेड बिजनेस होता था, या इट वॉज जस्ट अ पैशन दैट ही वॉज फॉलोइंग। आई टोल्ड हिम इसको बिजनेस बनाते हैं। फिर वहां से हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बोला कि यहाँ से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे एज अ फाउंडर एंड को फाउंडर ऑफ नितिन अरोरा फोटोग्राफी। When I joined him and I started going on weddings, I was very disappointed. I was not very happy, honestly. क्योंकि बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स, मेरे आंखों के सामने जैसे इवेंट खत्म होता था, सारा खाना इकट्ठा करके एक बाल्टी में डालते थे और बोलते थे फेंक दो। एंड दैट डे
आई फेल्ट कि आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी होता है। अगर आज आवाज़ नहीं उठाई, तो ये तो होता रहेगा। आई मेड श्योर कि चाहे कोई फोटोग्राफर, चाहे कोई प्लानर या चाहे कोई डेकोरेटर आवाज़ उठाए ना उठाए, मैं अपनी खुद की आवाज़ बनूंगी। That's how I started my podcast Wed FM India, जो इंडिया का पहला वेडिंग पॉडकास्ट बना, जहां पर सिर्फ हम फैशन, डिजाइनर्स, ज्वेलरी, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते, जहां हम बात करते हैं ऐसे इनजस्टिसेस के बारे में जो शादियों के नाम पे हर रोज होती हैं। सो आफ्टर स्पेंडिंग 10 years इन वेडिंग इंडस्ट्री एंड जब सोच बदली, तो इन कुछ सालों में हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े थ्रू आवर कॉन्वर्सेशन। पीटा इंडिया ने हमें बताया कि एनिमल क्रूल्टी से कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ सकते हैं इन रिचुअल्स को फॉलो करते हुए भी। हमें पता लगा कि चाइल्ड लेबर कैसे रोका जा सकता है क्राई इंडिया के थ्रू। हमें पता लगा कि चाइल्ड मैरिजेस को रोकने के लिए भी एक संस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे जैसे बच्चों को कैसे चाइल्ड मैरिजेस में धकेल दिया जाता है और हमें बचाने वाला कोई नहीं होता है। कंपनीज लाइक फूल, जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इतने लोगों के इवेंट से फूलों को एयरलिफ्ट कराया, अगरबत्तियां बनाई। कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, जो जहां से आया उसको वहां लौटा दिया। रॉबिनहुड आर्मी ने कितनी जगहों से जाकर खाने को वेस्ट होने से बचाया, उसको एक्सेस बोला, वेस्ट नहीं कहा। कितने लोग फीड हुए। रॉबिनहुड आर्मी ने हमें बताया कि कैसे एक वेडिंग से इतना एक्सेस हुआ फूड का कि उन्होंने 10,000 बच्चों को फीड किया। मेरे पहले क्लाइंट ने पीटा इंडिया के साथ जुड़कर ये एक्सेप्ट किया कि हम एनिमल क्रूल्टी नहीं करेंगे एंड वी आर हैप्पी गेटिंग अ रोबोटिक एलिफेंट राइट देयर ऑन देयर वेडिंग। सो इस बार जब आवाज उठाई, तो इस बार सर्वाइवल के लिए नहीं उठाई, इस बार सिर्फ बदलाव के लिए उठाई। So I really want to tell each and every woman, for that matter, every person out there जो एक स्ट्रगल से गुजर रहा है, यकीन मानिए ये कुछ ही पल की बात है, क्योंकि आपकी कहानी लिखी गई है और आपकी कहानी एक बेहतर तरीके से लिखी गई है। क्या आपने सोचा था कि रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई लड़की, जिसको ये भी नहीं पता था कि वो आगे जाके करेगी क्या, वो आज आपके सामने एक लाइफ का पर्पस ढूंढ कर बैठी है और उस पर काम कर रही है। सो आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज, अगर आप इन हालातों से गुजर रहे हैं, यकीन मानिए ये कुछ समय की बात है। आई रियली वॉन्ट टू टेल माई मदर, आपकी बेटी कर पाई क्योंकि आप कर पाए। सो थैंक यू जोश टॉक्स आशा फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म